कभी सोचा है कि क्या होगा अगर एक सुबह हम उठें और इंटरनेट बस रुक जाए? 18 नवंबर 2025 को ठीक यही हुआ था। इस कहानी में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे एक अकेली कंपनी की एक छोटी सी गड़बड़ी ने हमारी डिजिटल दुनिया को घुटनों पर ला दिया। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। याद है ना वो सुबह जब एक जरूरी ईमेल भेजने के लिए ऐप खोला और वो बस घूमता ही जा रहा था। पहले तो लगा कि शायद घर का वाईफाई खराब है, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि ये दिक्कत सिर्फ हमारी नहीं थी। दुनिया भर में करोड़ों लोग ठीक यही महसूस कर रहे थे। ईमेल जा नहीं रहे थे, ऐप्स कछुए की चाल से चल रहे थे और सोशल मीडिया पर एक अजीब सा सन्नाटा था। ये हमारे वाईफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक ग्लोबल घटना थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंटरनेट का मेन स्विच आधा बंद कर दिया हो। असल में ये कुछ घंटों के लिए एक तरह का डिजिटल ब्लैकआउट ही था, पर यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी से कहीं बढ़कर थी। ये एक अलार्म था, एक चेतावनी। ये हमें उस अदृश्य बुनियाद की याद दिलाता है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी टिकी हुई है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम बार बार आता है, क्लाउडफ्लेयर। हम सब बड़ी बड़ी ऐप्स का नाम तो जानते हैं, पर क्लाउडफ्लेयर के बारे में शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा। तो आखिर ये है क्या भला? ठीक है, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। क्लाउडफ्लेयर को आप इंटरनेट की दुनिया का सुपर हाईवे और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम दोनों मान लीजिए। मतलब ये सिर्फ वेबसाइट्स तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, बल्कि उस रास्ते की ट्रैफिक पुलिस, सुरक्षा गार्ड और रिपेयर करने वाली टीम भी यही है। दुनिया की लाखों वेबसाइट्स अपनी सेफ्टी, अपनी स्पीड और यहाँ तक कि अपने सही डिजिटल पते के लिए इसी सिस्टम पर निर्भर करती हैं। तो जब 18 नवंबर को ये पूरा सिस्टम बैठ गया, तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट पर एक भयानक ट्रैफिक जैम लग गया। एक्स, चैट जीपीटी, स्पॉटिफाई, कैनवा जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज से लेकर न जाने कितनी न्यूज़ वेबसाइट्स तक, सब पर इसका असर पड़ा। लोगों को अपनी स्क्रीन पर 500 इंटरनल सर्वर एरर जैसे अजीब से मैसेज दिखने लगे थे। तो ये तो साफ है कि असर बहुत बड़ा था। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस सुबह हुआ क्या था, मिनट दर मिनट। आखिर ये आग लगी कहाँ से थी? कहानी शुरू होती है अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 6:40 पर। क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम को एक अजीब तरह का ट्रैफिक पैटर्न दिखा। सुबह 7 बजते बजते इसका असर पूरी दुनिया में दिखने लगा। 8 बजे कंपनी ने साफ किया कि ये कोई साइबर हमला नहीं है, और फिर अगले 3 घंटे उनकी टीमें सिस्टम को वापस पटरी पर लाने में जुटी रहीं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रॉब्लम ट्रैफिक के ज़्यादा होने से नहीं हुई, बल्कि ट्रैफिक के पैटर्न से हुई। उस अजीब पैटर्न ने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया, जिसने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई। ये फाइल सर्वर के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन बुक होती है, और ये बुक हज़ारों गुना ज़्यादा मोटी बन गई। इतनी मोटी कि जब सर्वर ने उसे लोड करने की कोशिश की तो उनकी मेमोरी ही फुल हो गई और वे एक एक करके क्रैश होने लगे। इस हालत से उभरने के लिए इंजीनियरों ने सिस्टम को रोल बैक करने का फैसला किया। अब ये कोई कंप्यूटर का अंडू बटन दबाने जैसा आसान काम नहीं था। नहीं, ये तो ऐसा था मानो आप उड़ते हुए प्लेन का इंजन बीच हवा में बदल रहे हों। एक बहुत ही हाई स्टेक ऑपरेशन, जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ और बिगाड़ सकती थी। तो हमने ये तो जान लिया कि ये कोई हैकर नहीं था। तो फिर असली विलन कौन था? जवाब है सिस्टम के कोड के अंदर ही छिपा एक लेटेंट बग। ये नाम सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये एक असली और बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। लेटेंट बग का मतलब है कोड में छिपी एक ऐसी गलती जो सालों साल सोती रहती है, क्योंकि नॉर्मल इस्तेमाल में वो कभी सामने ही नहीं आती। और ये एनालॉजी इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। सोचिए कि एक पुल है जिसमें एक बहुत ही बारीक अनदेखी दरार है। सालों तक सब ठीक चलता है, फिर एक दिन किसी खास वजह से हजारों भारी ट्रक एक अजीब से पैटर्न में उस पुल से गुजरते हैं। उस असामान्य दबाव से वो छिपी हुई दरार अचानक खुल जाती है और बूम, पुल बैठ जाता है। इस केस में वो अजीब ट्रैफिक पैटर्न ही वो हजारों ट्रक थे। ये एक बहुत जायज सवाल है। अगर ऐसी दरारें पहले से मौजूद हैं, तो क्लाउडफ्लेयर जैसी अरबों डॉलर की कंपनियां इन्हें पहले से ही ढूंढकर ठीक क्यों नहीं कर देती? सच तो ये है कि इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। आप चाहे कितने भी टेस्ट कर लें, असल दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आपके सिस्टम को ऐसे ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में किसी डेवलपर ने कभी सोचा भी नहीं होता। घटनाओं का कोई ना कोई ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन बन ही जाता है जो सोए हुए बग को जगा देता है।
तो अगर ऐसी गड़बड़ियां कभी भी हो सकती हैं, तो फिर इस पूरी घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? चलिए इससे मिले 3 बड़े सबकों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक है केंद्रीकरण का विरोधाभास। देखिए, इंटरनेट को बनाया तो गया था विकेंद्रीकृत होने के लिए, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक के कंट्रोल में न हो। पर हुआ क्या? बिजनेस और सहूलियत के चक्कर में आज पूरा इंटरनेट क्लाउडफ्लेयर या Amazon वेब सर्विसेज जैसी कुछ मुट्ठी भर कंपनियों की रीढ़ की हड्डी पर टिका है। दूसरा सबक ये है कि ये नींव कितनी नाजुक हो सकती है। ये घटना दिखाती है कि ये पूरा सिस्टम बाहर से जितना मजबूत और बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही नाजुक है। कोड की एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो के गिरने से पूरी लाइन ढह जाती है। और तीसरा सबक जो शायद सबसे काम का है, वो है बैकअप की जरूरत। ये कंपनियों के लिए एक सीधी चेतावनी है, अपने सारे डिजिटल अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब अपनी सर्विसेज के लिए सिर्फ एक प्रोवाइडर पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है। हमेशा एक प्लान बी और शायद एक प्लान सी भी तैयार होना चाहिए। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। हमने उस विरोधाभास को समझा कि कैसे इंटरनेट अपने विकेंद्रीकृत वादे से दूर होकर कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमटता जा रहा है। इस घटना ने इंटरनेट की पूरी बनावट पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, जब हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारा मनोरंजन, हमारी सोशल लाइफ, सब कुछ मुट्ठी भर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो गया है, तो क्या हमने अनजाने में अपनी पूरी डिजिटल दुनिया का रिमोट कंट्रोल कुछ गिनी चुनी कंपनियों को थमा दिया है? और अगर हाँ, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा से सोचा जाए?